ओम शांति। जनवरी मास अव्यक्त मास, वरदानी मास। जनवरी मास आते ही गीत गूंज उठता है मन के अंदर, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने हम सभी बच्चों को स्नेह के शीतल जल से सींचा है और सदा ही हम बच्चों को आगे बढ़ाया है। ब्रह्मा बाबा का जो जीवन काल था वो अनेक विशेषताओं से भरपूर था। जो विशेषता अनुपम और अवर्णनीय है, उसमें से एक जो बाबा की विशेषता थी वह थी बाबा ने हर बच्चे को सदा ही अपने से भी आगे बढ़ाया। जैसे एक माँ होती है, वो प्यार और दुलार देकर, शिक्षा देकर अपने बच्चे को सदा आगे बढ़ाती है, ऐसे हमारी ये अलौकिक माँ ब्रह्मा माँ, जिन्होंने भी अपने आप को सदा ही छिपाकर बच्चों को सेवा के लिए प्रेरित किया है, बच्चों की गुण और विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाया है। हर एक आयु के वर्ग को बाबा ने सदा ही सेवा का प्रोत्साहन दिया है। जैसे कि छोटे बच्चों को बाबा कहते थे, ये तो सुभान अल्लाह है, ये तो समान अल्लाह है, ये तो महात्मा है, ये तो पवित्र पौधे हैं। अगर छोटे बच्चे अपनी तोतली भाषा में बड़ों को ज्ञान सुनाएं तो कमाल कर सकते हैं। बाबा की इतनी मीठी प्यारी बातें सुनकर छोटे छोटे जो बच्चे होते थे, उनके अंदर अनोखा उमंग उत्साह आ जाता था और वो निर्भय बनकर सेवा के क्षेत्र में सदा ही आगे बढ़ते थे। जैसे दादी गुलजार जी हमेशा सुनाती हैं कि जब हम छोटे थे तो बाबा हमें बड़े बड़े मिनिस्टरों के पास भेजते थे, सन्यासियों के पास भेजते थे सेवा के लिए, और हम भी छोटे बच्चे बड़े निर्भय होकर उनसे मिलते थे। दादी एक प्रसंग सुनाती हैं कि शुरू की बात है, एक बार दादी ने बाबा को कहा कि बाबा हम तो सिंधी जानते हैं भाषा, और वहाँ तो हिंदी होती है, तो हम जब भाषण करते तो फिर सिंधी मिक्स हो जाती है, तो कैसे समझेंगे। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, करन करावनहार कौन है? जब भी तुम स्टेज पर खड़ी हो जाओ, सदा यही समझो कि मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा आपको मेरे द्वारा जो सेवा करानी है वो कराओ, करन करावनहार आप हो। तो दादी सुनाती हैं कि इस स्मृति से जब हमने पहला भाषण किया तो उसके बाद श्रोतागण ये भाषण सुनकर इतने खुश हो गए और कहने लगे, ये तो कन्याएं नहीं, ये तो देवियाँ है, देवियाँ। और दादी सुनाती है कि सचमुच ये कमाल बाबा की थी कि बाबा ने कैसे हम बच्चों को सेवा के लिए निमित्त बनाकर आगे बढ़ाया। ऐसे ही बाबा युवा वर्ग को सदा कहते कि ये युवा वर्ग जो है वो तो उनका विद्यार्थी जीवन है, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ कहा जाता है। अगर युवा वर्ग इस रूहानी सेवा में लग जाए तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। बाबा की ऐसी प्यारी बातें सुनकर ये युवा वर्ग जो था वो भी रूहानी सेनानी बनकर, अथक बनकर सेवा में सदा तत्पर रहते थे। ऐसे ही बाबा बुजुर्ग जो थे उनको भी सेवा के लिए सदा प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि जब कोई बुजुर्ग होता है तो सोचता है कि अभी तो मैं कोई काम का नहीं रहा। तो बाबा उनको कहते थे कि बच्चे, बुजुर्ग तो और ही अच्छे हैं, वो अपने अनुभव के आधार से अगर किसी को ज्ञान सुनाए तो सामने वाले को ये ज्ञान तुरंत ही जच जाएगा। फिर बाबा कहते थे, देखो शिव बाबा ने भी तो बुजुर्ग तन का ही तो आधार लिया है ना, तो बुजुर्ग तो मेरे हमजिन्स है, मेरे हमजिन्स। जब ये शब्द सुनते थे बुजुर्ग लोग तो उनके अंदर भी एक खुमारी आ जाती थी, उनको नशा चढ़ता था सेवा के लिए, और वो भी सेवा में सदा ही आगे बढ़ते थे। ऐसे ही हम देखते हैं यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने महिलाओं को, कन्याओं को सदा ही आगे रखा, ज्ञान का कलश सदा उनको दिया।
कहते हैं कि उस समय जो था, उस समय महिलाओं पर अत्याचार होते थे, अबला माना जाता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उन सभी को यज्ञ का कारोबार सौंपा और उनको सम्मान दिया कि तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम चतुर्भुज हो। बाबा ने उनके अंदर ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और योग की शक्ति भरकर उनको विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बना दिया। तो इस तरह से सभी वर्गों को एक साथ संजोकर, एक लक्ष्य देकर बाबा ने प्रेरणा शक्ति देकर उन सभी को सेवा में सदा ही आगे बढ़ाते रहे। ऐसे ब्रह्मा बाबा के लिए कुछ एक पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी। स्नेह के शीतल जल से सींचकर, स्नेह के शीतल जल से सींचकर बनाई एक रूहानी बगिया है। सबको सदा आगे बढ़ाकर हर बच्चे को निमित्त बनाया है। अपना सब कुछ बच्चों को देकर, अपना सब कुछ बच्चों को देकर पहले आपका पाठ पढ़ाया है। अपने आप को सदा छिपाकर, अपने आप को सदा छिपाकर बच्चों को आगे बढ़ाया है, बच्चों को आगे बढ़ाया है। ऐसे प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा को आज के दिन हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। ओम शांति।